अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं? इंशाअल्लाह खैरियत से होंगे। मैं जब बाहर आया तो गर्मी के मारे गाड़ी का ये हाल था कि गाड़ी में तशरीफ़ नहीं रखी जा सकती थी। मैंने फटाफट इसके चारों दरवाज़े खोले और उसके बाद इसका बोनेट खोला। बोनेट इसलिए खोला क्योंकि काफ़ी दिनों से इसका स्टीयरिंग गाने गा रहा था। जब स्टीयरिंग के लिए बोनेट खोला तो मैंने नोट किया कि एक चीज़ का सॉकेट खुला हुआ है, वो मैं फिर आपको बाद में दिखाता हूँ। मैंने फिर इस स्टीयरिंग पंप का कवर खोला और इसमें जब फ्लूइड देखा तो वाकई में कम था, इसलिए गाने गा रहा था। मैंने फिर वो जो बचा हुआ मेरे पास ऑयल था काफ़ी दिनों से, वो बिल आखिर यूज़ हो ही गया। ये मैंने फिर एक हाथ से खोला क्योंकि दूसरे हाथ से मैंने कैमरा पकड़ा हुआ था। स्टीयरिंग ऑयल डालते हुए मैं ये सोच रहा था कि इसी वजह से गाड़ी जो है ना काफ़ी दिनों से अजीब व गरीब हरकतें कर रही थी। ये सोचते हुए मैंने ऑयल फिल किया। फिल करने के बाद इसका कैप वापस लगाया। बोतल को खाली करने के बाद मैंने इसका कैप लगाया और इसकी अपनी जगह फेंक दिया वापस। और फिर मैं ये सोच रहा था कि गाड़ी का ये जो सेंसर खुला हुआ है, इसी वजह से तो गाड़ी इतने दिनों से अपना अब्बा जी का पेट्रोल समझ के पी रही थी। और ये स्क्रीन के ऊपर से अगर आपको मेरी उंगली नज़र आए तो परेशान ना हो, ये आपको आपकी स्क्रीन को सनलाइट से बचाने के लिए थी। ऑयल की कैन को मैंने खाली करने के बाद उसका कैप लगाया और रोड पे नहीं फेंका ताकि कचरा ना हो। मैंने वापस अपनी गाड़ी में रखा, बाद में इसको मैं फेंक दूँगा। उसके बाद मैंने इसका कैप लगाया। कैप लगाने के बाद उस ऊपर उसका नट आता है वो लगा दिया, टाइट कर दिया। और उसके बाद मैं दिखाने लगा हूँ आपको वो सेंसर जो कि खुला हुआ था, और वो था ये। इस सेंसर का नाम है मैसिव फ्लो। अगर ये आपकी गाड़ी में हो तो उसका सॉकेट चेक कर लें या फिर उसको चेक कर लें कि वो सही प्रॉपर्ली काम कर रहा है कि नहीं कर रहा। अगर नहीं कर रहा तो गाड़ी जो है ना पेट्रोल अपने अब्बा जी की प्रॉपर्टी समझ के पीती है। उसके बाद मैंने इसका बोनेट बंद किया और जाके अपने बोइंग 747 के सारे गेट्स बंद किए और उसके बाद मैं निकल पड़ा वर्षे की तरफ। जब गाड़ी लेके मैं निकला तो ये चीज़ खुद ब खुद खुल गई, जिसको तो ये ट्रंक डिग्गी या फिर शंता बोल रहे हैं। तो ये खुला तो मैंने कुछ ना कुछ नोट किया, कुछ आवाज़ आई थी इसलिए मैंने इधर उधर देखा। उसके बाद मैंने अपना सफ़र जारी रखा वर्कशॉप की तरफ। और फिर ये मैं सोचता रहा कि मदीना में काफ़ी सारे प्रोजेक्ट बड़े बड़े चल रहे हैं। उनमें से एक प्रोजेक्ट है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। वो प्रोजेक्ट है ये राइट हैंड पे अभी आएगा। ये है मदीना का सबसे बड़ा पार्क या फिर हदीका, मदीना के बड़े हदीकों में से एक होगा। उसके बाद लेफ़्ट साइड पे आता है मदीना का फ़ुटबॉल क्लब अल उहद का ग्राउंड, और वो है ये। इसके बाहर टेनिस कोर्ट्स बने हुए हैं और काफ़ी सारे और भी प्ले ग्राउंड्स बने हुए हैं ट्रेनिंग वगैरह के लिए। और इसी तरह मैंने अपना सफ़र वर्कशॉप की तरफ जारी रखा और वर्कशॉप पे जाके फिर मैंने अपना काम देखा। यहाँ पे अभी तक बारिश का पानी इकट्ठा हुआ है, ऐसे हो जाता है हर दफ़ा। अस्सलाम वालेकुम। हाँ भाई, खैरी खैरी।
तबीयत शबीयत ठीक है? मैं ब्लॉग ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਜੀ ਸ਼ਾਇਦ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। बोल दे, कोई गल नहीं। हैं चल ले चल अंदर क्या फोन बजदा भी पता नहीं कहता की लभ रहे हैं हैं केरा केरा हाँ जी आगे बस चलो जी सरताज भाई। हाँ जी क्या कर रहे हैं? वालेकुम सलाम। ठीक है, का पेन नहीं चल रहा है, वो पेन चलाने है। फैन चलाना है। हाँ पेन खराब है, सर्किट जो है ना इसमें मसला है। ये सर्किट जो है ना एक्सटीन्यूशन से नहीं ऑन नहीं हो रहा है और अंदर से भी खुद ऑन नहीं हो रहा है। ठीक हो गया, तो ये कंप्यूटर से चलता है ना? कंप्यूटर से चल रही है। यहाँ स्कैनर में जब जाए ना तो ये स्कैनर में जाए तो ये है ना, ये एक्सटीन्यूशन में जाए तो यहाँ से पेन ऑन हो गया, ऑन होना चाहिए। हाँ यहाँ देखो अभी तक ऑफ दे रहे हैं। ये देखो अभी आप दे रहे हैं। हाँ हम बैक करके जाएंगे। अच्छा ये कहीं ग्रिप ढीला हुआ था इसलिए वजह से बैक नहीं जा रहे। वो बस हैंग हो गया, बस यही फैन का ही मसला है ना? फैन का ही मसला है जी। चलो ये भी सही हो जाएगी इंशाल्लाह। और मैं जो गाड़ी कर रहा हूँ वो ये गाड़ी कर रहा हूँ, डॉज चार्जर। कंप्यूटर है, वायरिंग को टेप कर रहे हैं। दो 2023 कंप्यूटर ख़राब हो गया इस गाड़ी का, RAV4। वर्कशॉप का काम ख़त्म करने के बाद हम चारों निकले, नादिर भाई, आज़म भाई, मैं और अनस। खाना खाया, खाना खाने के बाद नादिर भाई को उनके रूम पे ड्रॉप किया। उसके बाद हम लोग निकले घर जाने के लिए और मैं पीछे से बैठा हुआ ये आप लोगों के रिकॉर्ड कर रहा था, जिसमें कि आज़म भाई अपनी गेम में मशगूल हैं और अनस ड्राइविंग पे और मैं इधर उधर रिकॉर्डिंग करने में। गाड़ी में म्यूज़िक एंजॉय करते हुए हम लोग वर्कशॉप की तरफ पहुँच गए, जो कि म्यूज़िक मैं आपको सुना नहीं सकता कॉपीराइट के लिए। मैंने आप लोगों के लिए एक और म्यूज़िक हल्का सा चला दिया है ताकि आप बोर ना हो। बहरहाल हम लोग वर्कशॉप पे पहुंचे। उसके बाद मैंने अपने मोबाइल की फ्लैश लाई और भाई को बोला भाई प्लीज़ हाई कर दो। भाई ने पीछे मुड़ के देखा, क्या कर दूं? मैंने बोला हाई कर दो, तो फिर भाई ने हाई कर दिया। फिर मैंने अनस को बोला हाई करनी है कि नहीं करनी, उसने भी फिर हाई किया, ये किया। उसके बाद इन्होंने मुझे ड्रॉप किया और फिर मैं अपने बोइंग 747 की तरफ। मैं अपनी गाड़ी को बोइंग 747 क्यों कहता हूँ ये फिर मैं कभी आपको बाद में बताऊँगा। उसके बाद मैंने गाड़ी स्टार्ट की और फटाफट वहाँ से निकलने की क्योंकि यहाँ पे एक पुलिस वाला आ जाता है जो कि रात को चक्कर लगाता है। अगर कोई यहाँ मिल जाए उसकी वो फिर तबीयत सेट कर देता है। उसके बाद मैं गाड़ी के पास आया, फटाफट गाड़ी स्टार्ट की और फिर रोड पे।
आ गए हैं। अभी मैंने अपनी गाड़ी ली है। गाड़ी लेने के बाद अभी लेना है बच्चों को लेंगे इंशाल्लाह और चलते हैं घर। आराम करेंगे इंशाल्लाह कल के लिए, क्योंकि कल इंशाल्लाह काफ़ी सारे काम पड़े हैं ड्यू, वो ख़त्म करनी है। और यहीं पे करते हैं व्लॉग का एंड। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए आप अपना और सबका ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।